अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको जानकारी देनी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो फ्लाइट शेड्यूल बनाया है वो 20 एम्बार्केशन पॉइंट से है। यानी कि हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ जो सूबे हैं, जो यानी कि स्टेट्स हैं, उनमें 20 ऐसी जगहों का चुनाव किया गया है जहां से आपकी हज के लिए प्रवास किए जाएंगे। और इनमें 4 ऐसे अहम बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा हाजियों का हुजूम रहता है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स जाती हैं, जिसमें दिल्ली की, मुंबई की, अहमदाबाद की खास करके फ्लाइट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा हाजी प्रवास करते हैं हज के सफर के लिए। और इनका जो किराया में जो आपका जो हज की जो फीस में जो तब्दीली आती है, हर स्टेट की हर एम्बार्केशन पॉइंट्स के अलग अलग जो रेट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आपका एम्बार्केशन पॉइंट कौन सा है, उसी के बुनियाद पर जो वेरिएशन आता है आपके हज के खर्चे में वो इसीलिए आता है क्योंकि जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर खर्चा कम होता है क्योंकि वहाँ से फैसिलिटीज ऑलरेडी रहती हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो वहाँ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता है एयरलाइंस को, तो वो खर्चा कम कर दिया जाता है। और जहाँ के लिए स्पेशली इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं हाजियों के लिए, तो वहाँ के खर्चे बढ़ा दिए जाते हैं। इसी बुनियाद पर आप देखते हैं कि 3.25 लाख से यानी कि 3,30,000 से लेकर और 4.25 लाख के आसपास जो फर्क आ रहा है वो हज के सफर में वो इसलिए आता है। और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि खर्चे में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह हो आपका हज का खर्चा कम आए। दूसरी दूसरी अहम बात हमारे आज़मीन हज को ये रहती है कि हम कितना सामान ले जा सकते हैं, कितना सामान नहीं ले जा सकते। तो सामान के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की वीडियोस भी डाली हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए सिर्फ 2 सूटकेस एक आदमी ने हज के लिए, यानी कि एक पासपोर्ट पर आप 2 सूटकेस 20-20 किलो के बआसानी ले जा सकते हैं। उसके साथ आप एक हैंड बैग जो आपके जहाज में आपके साथ रहता है, छोटा बैग होता है उसका साइज, वो आप 7 किलो से लेकर 10 किलो तक उसमें वजन रख सकते हैं। लेकिन उसमें आपको कुछ एहतियात करना पड़ता है। उसमें कोई भी नुकीले कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाकू कटर इस तरह का कोई आइटम ना होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ तक कि टेप जो होता है, सेलो टेप टाइप का, इस तरह भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसमें इन सब बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, यानी कि उसमें रकम बहुत ज़्यादा ना होनी चाहिए, कोई ऐसा चीज़ लिक्विड ज़्यादा ना हो जो आपको परेशानी में मुब्तला कर दे, या 100 मिलीलीटर से ज़्यादा परफ्यूम तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी ममानियत है, नहीं आ सकती। कोई ऐसा लिटरेचर ना हो जो सऊदी गवर्नमेंट जिसके लिए अलाउ नहीं करती है। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। लेकिन ये बात की बातें हैं, वो उसके लिए हमारी अलग से वीडियो आएगी। अभी हम आपको सिर्फ रफली तौर पर ये बताना चाहते हैं कि आप 2 ब्रीफ केस, 2 अटैचियाँ जिसका वजन 20-20 किलो हो सकता है, वो उसकी तैयारी रखिए। और एक हैंड बैग, वो आपका बैग हो सकता है, छोटा सूटकेस हो सकता है, ट्रॉली वाला हो सकता है, या कोई भी गले में डालने वाला बैग हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेदर का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, जैसा चाहें आप रख सकते हैं। साइज छोटा हो ताकि आप बआसानी उसको ऊपर उसकी रैक में रख सकें हैंडबैग के लिए। और सूटकेस का साइज हम अलग से बताएंगे। वो मीडियम साइज जो होता है, बड़े से जो थोड़ा छोटा, तो वो आप वो रख सकते हैं जिसमें आप 20 किलो वजन का ही, याद रखिए कि 20 किलो से ज़्यादा वजन ना होना चाहिए। भले ही आप दूसरा कर लें, ऐसा ना हो एक में 30 कर लें, एक में 10 किलो कर लें। 20-20 किलो या 18 और 22 किलो तक कर सकते हैं, इतना तो आपको गुंजाइश मिलती है। दूसरी बात ये आती है आपकी कैंसिलेशन ऑफ हज फॉर्म। जो जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा था हज के लिए और पहली किस्त भी जमा कर चुके हैं, लेकिन वो अब भी चाहते हैं कि अपनी कैंसिलेशन कैंसिल कर लें अपना, किसी वजह से उनके पास कोई भी वजह रही हो हज पे ना जाने की, अगले साल जाना चाहते हो, अपनी बीमारी की वजह से नहीं जाना चाहते हो, या कोई और वजह हो, तो उसके लिए ऑनलाइन हज कमेटी ने इस बार आपके लिए अरेंजमेंट दिया है। आप ऑनलाइन अपना हज पर लॉगिन करके अपना कवर नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करके अपने हज की जो फॉर्म है यानी कि रजिस्ट्रेशन है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं।
ताकि वो जगह जो वेटिंग में लोग हैं उनको मिल सके। अगर आपका इरादा बदल रहा है न जाने का तो ज़्यादा देर नहीं करें, फाइनल डिसीजन ले लें ताकि और लोगों को परेशानी ना हो। और जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना ही आपका जो कटिल जो किया जाता है, आपका पैसा जो काटा जाता है वो कम कटेगा। कोशिश ये करें, अगर आपका इरादा बदल गया है और आप सोच रहे हैं अभी और सोच लेंगे आगे, तो मत सोचिए ज़्यादा, फाइनल डिसीजन अब लेने का वक्त आ गया है और आप करके फाइनल अपना कैंसिलेशन करा लें ताकि आपका जहन भी क्लियर हो जाए और आने वाले जो लोग और जाना चाहते हैं उनको मौका मिल सके। इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिए। वो अलग बात है कि लास्ट में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसा कोई हादसा हो जाता है, बाद में लोग कराते हैं, लेकिन जिनका इरादा बन रहा है नहीं पर हज का सफ़र पर जाने का, तो अभी से ही करा दें तो बेहतर है। इसके अलावा अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जल्दी ही अनाउंसमेंट होने जा रहा है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,42,000 के आसपास आप तैयार रखिएगा ताकि आपको फ़ौरन जैसे ही अनाउंसमेंट हो आप पहली फुर्सत में ये काम करिएगा, अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट हज का ज़रूर जमा कर दीजिए ताकि आपके आगे आने वाले जो आपकी जो दुश्वारियां हैं वो दूर हो सकें और आप अपना जहन बना सकें कि हमें अब कितना और करना है, क्योंकि जल्दी मेजरमेंट करके पूरा खर्चा निकालने के बाद में जल्दी अनाउंसमेंट किया जाएगा कि फाइनल आपको कितना होना है। ये इंशाल्लाह ताला जनवरी तक क्लियर हो जाएगा कि बाकी अमाउंट कितना होगा, यानी कि पूरा आपके हज पर खर्चा कितना आ रहा है। तो उसके लिए आप ये जहन मान के चलिए, जो पिछले साल जो हज का खर्चा आया था करीब 3.25 लाख से 4.25 लाख हर एयरपोर्ट से अलग अलग, तो उससे आपका 10-20 हज़ार प्लस या माइनस ही रहेगा। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार भी वही पैरामीटर अपनाए जा रहे हैं जो पिछली बार अपनाए गए थे। वही गवर्नमेंट की स्कीम है जो पिछली बार थी। और जो रियाल देने का मामला होता था, पिछले कई साल पहले दिए जाते थे 2100 रियाल, वो पिछले 2 साल से हज कमेटी ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो आप ही के पैसे में से दिए जाते थे। उसका एक अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो थोड़ी दुश्वारियां आ रही थी और हाजियों पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता था जो पहले से उनको जमा करने पड़ते थे। वो पैसा अब आप अपने तरफ से अपने आप नेशनल रियाल खरीद सकते हैं, बैंक से खरीद सकते हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया कुछ एक ख़ास बैंक को भी कांटेक्ट करती है उनसे, ताकि वो आपके रियाल बहुत रियायत दर पर जो है आपको चेंज कर सकें रुपयों से। और कुछ बैंक स्पेशल आपके इंटरनेशनल ट्रेवलिंग कार्ड निकालती हैं, उन कार्ड के जरिए भी आप बिना पैसा ले जाए भी अपने अकाउंट के थ्रू से लिंक करके आप कार्ड, स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करके भी वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए आप कुछ 500 हज़ार रियाल ज़रूर ले जाइए, क्योंकि वो छोटे रियाल ज़रूर ले जाइए तो कि आपको वहाँ परेशानी ना हो सके। और इस पर भी हमारी एक अलग से बातचीत होगी। अब आपको जो इंतज़ार है अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट का है, जैसे ही उसका अनाउंसमेंट होगा हम आपको फ़ौरन बताएंगे। और आपको अब आगे क्या करना है अगली वीडियो में जल्दी बताने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।